नए पार्ट में आपका स्वागत है। पंचायत सचिव का मॉक टेस्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, वो जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, न्याय पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य छोटे विवादों को निपटारा या फिर कर संग्रह या सड़क निर्माण कराना है या कृषि विकास पे कार्य करना है। तो इसका मुख्य आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। न्याय कहाँ होता है? जहां विवाद होते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। छोटे, क्योंकि गांव में छोटे विवाद हो जाते हैं तो उनको छोटे छोटे विवादों को निपटारा कराना ग्राम पंचायत का काम होता है। ठीक है। न्याय पंचायत का गठन ग्रामीण स्तर और दीवानी और फौजदारी के छोटे मामलों को सुलझाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो ग्राम पंचायत की सदस्य की संख्या कितनी होती है लगभग? ए ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 या फिर 7 से 17 या फिर 10 से 20 या 20 से अधिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न राज्यों की यह संख्या जनसंख्या के तो आमतौर पर 7 से 17 तक या अधिकतम 31 तक के बीच होती है। क्योंकि आप वार्ड सदस्य सुने होंगे, वार्ड सरपंच सुने होंगे, सदस्य सुने होंगे, तो सभी बहुत सारे वार्ड होते हैं। तो इस तरीके से मिलकर के लगभग 7 से 17 या फिर 31 तक भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट का कौन करता है? ग्राम सभा, जिला पंचायत, राज्य सरकार या फिर बाहरी एजेंसी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह पंचायत के खर्चों और कार्यों की जांच करे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्व का बढ़ाना या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण या कृषि यंत्र वितरण या फिर चुनाव लड़ना? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सत्ता का विकेंद्रीकरण। शक्तियों को केंद्र और राज्य से नीचे की ओर आमतौर तक यह पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों। राजस्व बढ़ाना नहीं होता है, कृषि केंद्र वितरण भी नहीं होता है क्योंकि यह तहसील लेवल में काम होता है, और चुनाव लड़ाना तो हमारा स्टेट लेवल में काम होता है। ठीक है। तो बचा एक ऑप्शन, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ई ग्राम स्वराज का क्या उपयोग है? क्या ऑनलाइन शिक्षा या फिर मुफ्त वाईफाई या फिर ई वोटिंग या ऑनलाइन लेखांकन और योजना पोर्टल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यह पोर्टल पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने और फंड मैनेजमेंट के लिए किया गया है। तो दोस्तों यहीं से एक चीज समझ लेते हैं हम। जैसे आप किसी न किसी गांव से या नगर निगम से बिलोंग करते होंगे, तो यदि आपको अपने गांव की कोई भी वेबसाइट जैसे खर्चे देखने हैं, कहाँ काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, कितना पैसा है आपके में, तो आप पंचायत पंचायत दर्पण पोर्टल पे जा करके, ठीक है क्या दोस्त, पंचायत दर्पण पोर्टल पे जा करके आप अपने गांव की पूरी डिटेल देख सकते हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कितना निकाला गया है। ठीक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत सचिव का मुख्यालय किस स्तर पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जिला स्तर या फिर ब्लॉक लेवल में, ब्लॉक को खंड भी कहते हैं, इसी के साथ ग्राम स्तर पर या फिर संभाग स्तर पर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। त्रिस्तरीय व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर ब्लॉक पर पंचायत समिति का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने या फिर अशोक मेहता या फिर विनोबा भावे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता। इन्होंने ही सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जो बाद में पंचायती राज बनी थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचायत के भंग होने की स्थिति में कितने समय के भीतर चुनाव कराना होगा अनिवार्य है? 3 माह के अंदर, 1 माह के अंदर या फिर 1 वर्ष के अंदर या फिर 6 माह के अंदर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत भंग होने के
6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो पंचायत भंग हो सकती है, जैसे सरपंच की डेथ हो गई या फिर किसी कारणवश वो रिजाइन कर दिए, इस तरीके से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर दोबारा पंचायत का चुनाव होना अनिवार्य होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत सहायक या फिर सचिव का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन कौन करता है? सरपंच द्वारा या फिर तहसीलदार द्वारा या फिर पटवारी द्वारा या फिर खंड विकास अधिकारी बीडीओ द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, बीडीओ द्वारा। बीडीओ या संबंधित उच्च अधिकारी सचिव के कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पक्की सड़क होना, ऑप्शन नंबर बी पंचायत की क्षमता निर्माण, या फिर ऑप्शन नंबर सी मुफ्त मोबाइल, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुफ्त भोजन। तो यहाँ पर से आप समझ सकते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आए, अगर जो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग में रहे, ठीक है ना, तो आप मोस्टली आंसर वही वाले सही होंगे। तो आप इस तरीके से अंदाजा अगर नहीं बन रहा है तो आप ऑप्शन नंबर जो भी आपका ज्यादा लॉन्ग में हो तो उसी को ही आंसर में टिक करके आइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पंचायतों का क्षमता निर्माण। यह योजना निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने और पंचायतों को मजबूत करने के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा के तहत अकुशल श्रम के लिए कितने दिनों की न्यूनतम गारंटी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं, ए 150 दिन, 100 दिन या 200 दिन या फिर 50 दिन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 100 दिन। मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानून की गारंटी देता है। ठीक है, यहाँ पर आपने सुना होगा बहुत सारे जैसे अभी प्रेजेंट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जी राम जी ऐप लॉन्च किए थे, जी राम जी, ठीक है ना। तो इस ऐप में आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लगती थी, जैसे कि हाँ सभी टीचरों की लगती है फेस से बहुत जगह, तो इस तरह यहाँ भी ऑनलाइन अटेंडेंस लगने लगी है और इसके बाद ही काम होता है। ठीक, तो उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर के ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो ए बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स या एलन ट्यूरिंग। क्योंकि यहाँ पास दोस्तों एक सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा कंप्यूटर भी ऐड कर लिया है बीच बीच में, तो वो भी आप देखते चले साथ में। तो कंप्यूटर का पितामह का राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? संधि मतलब कि कितने प्रकार की होती है? तो ये आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर आपको सभी को पता होगा। ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 3, डी 4। तो इस संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं, शब्द पंच का अर्थ क्या हो सकता है? ठीक है, पंच तो प्रतिनिधि करना या फिर निर्णायक या फिर संख्या 5। पंच का अर्थ होता है जैसे आप संख्या भी 5 होती है, यहाँ पास गांव में जो पंच होते हैं वो भी एक पंच होता है और जो प्रतिनिधि करता है वो भी पंच होते हैं, या निर्णय लेने वाला। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा, यहाँ पास आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूरे समाप्त होते हैं। इसके बाद अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम पंचायत सचिव के बहुत सारे मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं जहां से आपको बहुत सारी आसानी मिलेगी क्वेश्चन में एग्जाम देने में। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।